नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर इससे वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले हम भाग करेंगे 1000 को भाग करेंगे 7 से, और फिर 300 को भाग करेंगे 7 से। जो इनका अंतर होगा उतनी संख्या हमारी 7 से भाज्य होंगी। तो कर लीजिए आप इसे। देखिए इसे करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ 142 बार गया। और ये देखिए 7 चौक 28 बचा 2 और 7 दूनी 14, ये गया 42 बार, यानी कि हमारा यहाँ से आया 142 और यहाँ आया 42। हम 142 में से -42 कर दें तो हमारा आएगा 100, यानी कि 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य हैं, 100 ऐसी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो आपसे कह रहा है कि जो 304 पेंसिलें हैं उन्हें के लिए कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, 12 पैकेट में क्या है, 96 पेंसिल हैं, यानी कि 12 जो पैकेट में है 12 पैकेट में 96 पेंसिल हैं। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी, तो 12 अट्ठे होता है 96, ये 12 से जाएगा 8 बार, यानी कि 12 अट्ठे 96, यानी कि एक पैकेट में होंगी 8 पैकेटें, सॉरी 8 पेंसिलें। हमारे एक पैकेट में होंगी 8 पेंसिलें। तो 304 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो 304 को हम भाग देंगे 8 से, यानी 304/8, तो ये जाएगा 8 से भाग देंगे, 8 तियां 24, 8 तियां 24 बचे 6, 8 बटे 64, यानी कि 38 पैकेटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। देखिए न्यूनांक जो लिखा है इसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि एक अंक कॉमन होगा। जैसे देखिए मान लिया यहाँ लिखा है 12, ये 12 है और इसके बटे में है 15। अगर हम इसे काटें तो ये कट जाएगा, 3 चौक 12 बार कटेगा। और फिर देखिए 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी इनमें देखिए कौन सा अंक कॉमन आया। यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यानी कि ये 3 यहाँ कॉमन हो गया। इसी को कहते हैं न्यूनांक भिन्न, इसी को न्यूनांक भिन्न कहते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। समझ गए होंगे आप न्यूनांक भिन्न कैसे कहते हैं, क्योंकि आप लिख लो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, कल को आपके एग्जाम में आया तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो देखिए नीचे 15 दिया गया है, ऊपर दिया गया है 91, तो इनमें कुछ कॉमन है क्या। नीचे वाली संख्या 15 कटता है 3 से, 5 से भी कटता है, लेकिन ऊपर वाली संख्या भी ना 5 से कटेगी ना 3 से कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कुछ कॉमन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 26 कटता है 13 से, 26 कटता है आपका 13 से, यानी कि जो 26 है आपका 13 से कटता है, लेकिन 79 13 से नहीं कटता है,
यानी कि ऑप्शन बी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया, ऊपर दिया है 105 और नीचे दिया है 112। अगर हम इसे काटें और 7 से काटें तो ये से ऊपर वाली संख्या को 105 को 7 से डिवाइड करें तो ये 7 एकम 7 बचे 3 और 7 पंजे 35, यानी कि ऊपर वाली संख्या जाएगी आपकी, ये ऑप्शन सी में जो जाएगा, ऊपर वाली संख्या जाएगी 7 इंटू 15 हो जाएगी, कि 15 सत्ते होता है 105 और बटे में देख लीजिए 7 से भाग दी नीचे वाली संख्या को, तो ये 7 एकम 7 बचे 4, 7 छंग 42। देखिए यहाँ कॉमन आ गया हमारा, यहाँ कॉमन आ गया हमारा 7, यहाँ कॉमन 7 आ गया, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में 7 कॉमन आ गया, कि 15 सत्ते होता है 105 और 16 सत्ते होता है 112, यानी कि 7 कॉमन आ गया। तो हमारा न्यूनतम भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस रूट एक्स बराबर 90 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं x का मान। अब देखिए, अगर मान लिया x का मान क्या आएगा हमारा, चारों ऑप्शन में से एक x का मान होगा, तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करें तो बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि बेसिक तरीके से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन बनेगी, फिर इस इक्वेशन को हल करेंगे, तो इस तरह से हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से हमारा कभी एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। देखिए यहाँ रूट के अंदर x है, तो देखिए किस संख्या का स्क्वायर बन सकता है। 80 किसी का स्क्वायर होता है? 80 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। 72 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। देखिए ये होता है 81 होता है 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर होता है। 64 होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए, अगर हम x बराबर 80 रखें, ऑप्शन नंबर ए को हम उठाएं, ऑप्शन नंबर ए को उठाएं, अगर हम x बराबर 80 रख सॉरी x बराबर 81 रखें, x बराबर हम 81 रखें, तो अगर हम x के स्थान पे 81 रखें तो 81 प्लस और 81 यहाँ रूट के अंदर रहेंगे, यानी कि रूट के अंदर 81 रखेंगे, तो यहाँ से बाहर निकल आएगा 9, तो प्लस 9 करें तो ये बन जाएगा 90। और तो यहाँ यहाँ दिया भी है, इसके बराबर दिया है 90 और हमारा 90 बनना है, तो हमारा जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको ऑप्शन से करना, कभी बेसिक तरीके से मत करना, वरना आप फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उनका मासापा यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमें करने का तरीका पता होगा तभी हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हमसे क्वेश्चन होगा भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी तुक्का नहीं चलेगा। तो देखिए आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम कितना दिया है आपका? एलसीएम दिया गया है सी, एलसीएम दिया गया है आपका सी इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी है? ए है, और दूसरी संख्या कितनी है? बी है। तो देखिए एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा, और ये सी है ये बटे में पहुंच जाएगा, सी बटे में पहुंच जाएगा, तो आपका एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए बी बटे सी। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा ए बी बटे सी। किस ऑप्शन में दिया है? ए बी बटे सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आ गया हमारा एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो आपसे तन्वी का वेतन पूछ रहा है, तो आपको बताइए आय बराबर होता है आपका, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत।
अब देखिए हमने माना जो तन्वी की आय है वो 100 है, हमने माना तन्वी की आय 100 है, और खर्च कर दिया उसने मासिक इतना खर्च कर दिया 80%, यानी कि 100 आया 80 खर्च कर दिया, 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 20 बचाया उसने। अब इसका रेशियो बना लो, क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसका रेशियो बना लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो या फिर रेशियो बना लो। तो देखिए इसे हमने काटा 20 से, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो देखिए हमारी आय थी 5 रुपए की, खर्च कर दिए 4 रुपए, तो बचा कितना, 1 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए नहीं बचा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, 5,000 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5,000 बच रहा है। इसका कितना गुना होगा 5,000, एक का कितना गुना होगा, ये एक का होगा 5,000 गुना, एक का 5,000 गुना होगा। जब एक का 5,000 गुना होगा तो हमसे पूछा तन्वी का वेतन, और तन्वी का वेतन कितना माना हमने, तन्वी का वेतन माना 5। जब 5 माना है तो इसमें 5 में हम 5,000 से गुणा कर देंगे। जब 5,000 से गुणा करेंगे तो तन्वी का वेतन आ जाएगा 25, यानी कि तन्वी का वेतन आ जाएगा 25,000। इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर, यानी कि 25,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 25,000। अगर हमसे पूछा था कि तन्वी खर्च कितना करती है, और हमसे पूछा तन्वी खर्च कितना करती है, यहाँ होता अगर तन्वी का वेतन पूछा है, अगर यहाँ खर्च पूछा था कि तन्वी खर्च कितना करती है, तो हम 5,000 को करते 4 से गुणा। तो 5,000 को हम 4 से गुणा करते, तो 5 चौक 20, यानी कि तो आता 20,000, तो आता 20,000। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा तन्वी का वेतन कितना, तो तन्वी का वेतन होगा 25,000। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेलवे का ये पसंदीदा क्वेश्चन है। इस तरह का रेलवे में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों मूल्यों के बीच जो अंतर है वो 162 प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। अगर आप 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को करें तो कैसा लगेगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से लिखियां मिले, आपको यहाँ हानि मिल रही है आपको और यहाँ लाभ मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, जब आपको हानि और लाभ मिले तो आपको दोनों को जोड़ देना है, यानी प्लस कर देना है। अगर आपको प्लस प्लस दोनों जगह मिले, यानी कि दोनों जगह लाभ लाभ मिले, तो आपको माइनस कर देना है। या फिर आपको दोनों जगह हानि हानि मिले तब भी आपको माइनस करना है। इतना याद रखना, ये सवाल आप 2 से 3 सेकंड में ही कर लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, एक जगह लाभ हो रहा है, एक जगह हानि हो रही है और एक जगह लाभ हो रहा है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो 13% और 14% जोड़ा तो ये हो जाएगा 27%। उनका अंतर आ गया 27%। और क्वेश्चन कह रहा है उनका अंतर 27% नहीं है, कितना है, 162 रुपए का है, 162 रुपए का है। तो देखिए जब प्रतिशत हटता है, आपको बताया जब प्रतिशत हटता है तो नीचे आ जाता है 100, नीचे 100 आता है। तो आप इसे काट लीजिए। ये 9 से इसे काटा, 9 3 27 और 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, और 3 से काटा, ये 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि 6 बार गया। और ये 100 का और 6 का गुणा हो जाएगा, 100 का और 6 गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 का और 6 गुणा तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 600। 6 का और 100 का गुणा करा तो ये आएगा 600। इनकी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 600 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, टाइम वर्क का। इस क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे कह रहा है देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, तो टाइम वर्क का लगभग 90% आप क्वेश्चन बना लेंगे। इस क्वेश्चन को बना लिया हमने तो आपसे कह रहा है ए बी एक कार्य को 50 दिन में करते हैं, यानी जो ए बी है वो एक कार्य को करते हैं 50 दिन में करते हैं। और आया आप लोग हो रहा है जो बी सी है कार्य को करते हैं 37.5 दिन में, ये करते हैं 37.5 दिन में, यानी कि बी सी जो करते हैं आप वो कार्य को वो 37.5 दिन में करते हैं। अगर इसे हम कन्वर्ट करें 37.5 को,
तो ये हो जाएगा 1/2 इसे करेंगे तो इसे पूरा हल करेंगे तो 37 दूनी हो जाएगा 74 और 1 75, 75/2 हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। इसे पूरा करेंगे तो इसे लिख लीजिए आप, यानी कि BC कार्य करते हैं 75/2 दिन में। BC का आ गया 75/2। और फिर आगे आपसे कह रहा है C और A कार्य करते हैं 30 दिन में। जो C और A हैं वो कार्य करते हैं 30 दिन में। अब हम इन सबका लेंगे एलसीएम, इन सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया, इसका एलसीएम आया 150, 150 एलसीएम आ गया। तो हम 50 से डिवाइड करेंगे 150 को, तो ये ए भी एक कार्य करेंगे, 5 5 3 15, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। और 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, यानी कि ये 4 आ जाएगा। और 3 चौक 3 पंजे 15 और यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ क्या है, अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ हर जगह देखिए ए यहाँ है और ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, यानी कि आपका हर एक डबल आ रहा है। जब डबल आ रहा है तो इसे हम सिंगल बनाएंगे। जब हम इसे सिंगल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 3 और 4 7, 7 5 12, इनका हमने जोड़ा तो ये आ गया 12। और 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, 12 को हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई डबल है, तो हमने सिंगल बनाया 2 से डिवाइड किया तो ये आया 6। जब 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6। अब मान लिया हम निकालेंगे ए, हमने निकालना कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, जो ए की क्षमता है वो कितनी है एक दिन की। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम ए की क्षमता, कैसे निकालेंगे। अब देखिए ए, आप जहां आपको ए ना दिखे वहीं से आप वो माइनस कर दिए। देखिए यहाँ BC है, यहाँ आपका BC है, यहाँ 1 नहीं है, तो आप 6 में से 4 माइनस कर दिए। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका ए की क्षमता आ जाएगी एक दिन में कितना करेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, यानी कि आपका जो ए है वो एक दिन में कार्य करेगा 2, एक दिन में कार्य करेगा 2, कि 2 आ जाएगा यहाँ पर ही। अब देखिए ए का निकाल लिया, अब मान लिया आप निकालेंगे बी का। अब आपने निकालेंगे बी का, बी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो देखिए बी आपका यहाँ भी है और बी आपका यहाँ भी, लेकिन यहाँ सी है, यहाँ सी है और यहाँ बी नहीं है, तो 5 माइनस कर दिए 6 से। तो 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो अब बचेगा आपके पास 1। अब बचेगा 1, 5 में से 6 जाएंगे तो 1, यानी कि बी की जो क्षमता आ गई वो आ गई 1। बी एक दिन में कार्य करता है 1। अब अगर हम सी को निकालें तो देखिए ऊपर यहाँ सी नहीं है, तो 3, 6 में से 3 माइनस कर देंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3। 6 में से 3 माइनस करो 6, 3, यानी कि सी की क्षमता आ गई वो आ गई 3। टोटल कार्य हमारा कितना है, टोटल कार्य है हमारा 150। अगर हम अब तो कह रहा है ए, क्वेश्चन कह रहा है ABC में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य को उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी वो ABC तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो ए की क्षमता है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब ए की क्षमता 2 है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 150 तो एक दिन में कार्य करेगा 75, एक दिन में कार्य करेगा 75 करेगा। अब बी की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 1, तो 150 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब सी की क्षमता है 3, हम 150 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 50, यानी कि 50 आ जाएगा। तो देखिए जो आपका ए है, तो ए है वो एक 75 कार्य कर 75 दिन में कार्य, जो एक टोटल कार्य कितना है हमारा 150, तो ए करेगा 75 दिन में और आपका बी करेगा 150 दिन में और आपका सी करेगा वो 50 दिन में। ये कितना मिल रहा है 75, 150 और 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे त्रिभुज ABC का अंत केंद्र बिंदु O पर है। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम चित्र बना लीजिए, ठीक है। ये माना हमने एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है,
यहाँ केंद्र है, ये अंतर केंद्र के बिंदु है, मतलब ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ABC बन गया। तो आपका ये कह रहा है BOC, इनकी जो आपका BOC ये दिया गया है 110 डिग्री, ये है 110 दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। तो आपसे बोला कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, कोण BAC, यानी कि आपसे ये कोण पूछ रहा है कितना दिया गया है। तो देखिए इस कोण जब हम BAC का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना ये होता है कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A बटे 2, यानी कोण A बटे 2 होगा। इस तरह से आपका मान निकालेगा। कोण BOC का मान कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री बराबर 90 प्लस कोण A और बटे 2। अब देखिए जब हम कोण A निकालेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण A है तो हम कोण BAC का मान पूछ रहा है, तो कोण A बराबर हो जाएगा, ये 110 में से 90 माइनस हो जाएगा, 110 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस होगा और 2 गुणा हो जाएगा उसमें 110 में से, क्योंकि देखिए यहाँ पर बटे में रहेगा, ये यहाँ 2 बटे में रहेगा, तो 110 में से 90 जाएगा तो ये बचेगा 20 डिग्री, 20 बचेगा, और ये 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि आपका कोण जो BAC का मान आएगा वो आएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया। ये हो गया किस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 4 माइनस 3 1 और 5 3 दिए हुए हो। तो देखिए इस त्रिभुज, अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बेसिक तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकंड में आप कर लेंगे। शॉर्ट तरीका क्या होगा, जैसे ही दिया गया है वैसे लिख लो, 2 4 दिया गया है, 2 4, और फिर -3 -1 दिया गया है, -3 और -1 दिया गया है, और फिर दिया गया है आपको 5 दिया गया है और 3 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए करना क्या है, जो ऊपर वाली संख्या है 2 4, यानी कि ऊपर वाली संख्या 2 4 है, इसी को दोबारा से लिख देंगे नीचे से, तो ये 2 और 4 हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें गुणा करना है इसके साथ में, इसके साथ में इसका गुणा करना है, तो इसका करेंगे 2 एकम 2, इनकी माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। अब इसकी गुणा करना है इसके साथ में, 4 3 12, यहाँ माइनस है, और ये वाला देखिए ये वाली लाइन को हम प्लस मानते हैं और इसे माइनस मानते हैं, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 4 3 12, यानी कि प्लस के 12 आ जाएंगे, ये प्लस के 12 हो जाएंगे। अब क्या करना है, इस तरह से नीचे करना है, यहाँ से इसका गुणा करना है, ये माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, 3 3 9, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। अब एक का गुणा करना है इस तरह के साथ में, जब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और ये वाली लाइन को हमने माइनस माना है, तो 5 एकम 5, यानी कि माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, इस 5 का गुणा 4 के साथ करना है, यहाँ कोई निशान नहीं दिया गया है तो ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि प्लस में रहेगा, माइनस का निशान नहीं है। 5 चौक 20, प्लस 20 हो गया, और अब इसका गुणा करना है यहाँ पर ही, जब देखिए ऊपर वाली लाइन को हम इससे माइनस माना तो 3 दूनी 6, इनकी माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे। तो देखिए इसमें काट लीजिए, माइनस पहले माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, -2 -9 9 और 2
11 और माइनस के 6, मतलब -9 तो 11, 11 6 17, यानी कि माइनस के 70 आ गए, -70 आ गए। तो देखिए यहाँ प्लस के 5 हैं, सॉरी प्लस के 12 और प्लस के 5, ये 17 बनेंगे, ये 17 बनेंगे, 17 से 17 ये चला जाएगा। अब बचेगा आपके पास खाली 20। जो 20 बचा, 20 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10, यानी कि 10। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और इस तरह से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए अगर आपकी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन की एक वीडियो बना कर दूंगा इस तरह की, जैसे कि आपका इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए वो बहुत ही पक्का हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।